हमारे कारण हमारे कार्यकाल में सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन बना। सरकार जो है सो अफसरशाही सरकार है, नेताओं का सरकार नहीं है। अफसर चला रहा है, अफसर को मन होगा जितना पैसा लेना होगा लेगा, अगर उसका मन नहीं होगा तो कोई भी सरकार कोई भी नेता कहेगा करेगा नहीं। पूरे राज्य में अफसरशाही है, चरम सीमा पर घुसखोरी है, आम लोग त्राहिमाम। इसलिए ये बदलाव आम लोग भी चाहती है, इसलिए बदलाव। नीतीश रोज कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून काम करेगी, तो कानून काम करिए रही है। रोज मर्डर हो रहा है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, और जो मर्डर करता है उसको भी धरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल राज से कई गुना इस राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है, लॉ ऑर्डर खत्म है, भ्रष्टाचार घुसखोरी तो हिसाबे नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं तिरहुत खबर। हमारे साथ अपने ही इलाके के चेहरा है जिसको लगभग सभी लोग जानते होंगे। आरजेडी कोटे से विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सीताराम यादव जी है और इनसे खास बातचीत जो है आज करेंगे। दोनों चैनलों पर एक साथ जो है आपको वीडियो देखने को मिलेगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत है हमारी ओर से। सर, जब आप अभी चुनाव का समय चल रहा है तो अभी सभी पार्टी सभी नेता अपने अपने वादे पर जो है एक पर एक जो है वादे और एक पर एक चर्चा कर रहे कामों के। जब आप आरजेडी से विधायक बने थे, सांसद भी बने थे, उस समय आपकी जो राजनीतिक सफर था वो कैसा रहा था, उसके बारे में बताइए। हमारा राजनीतिक जीवन मुखिया से शुरू हुआ था। जी जी। पहले मैं अपने पंचायत के लोगों ने बैठकर जबरदस्ती मुखिया बना दिया। जबरदस्ती बना दिया? हाँ, तो पढ़ रहे थे, कहा कि बैठिए आप बन जाइए, आपको क्या कमी है नौकरी से। जी जी। तो मैं मुखिया बन गया 70 में, आज नहीं 70 में मुखिया बना पहली बार जी। और दूसरी बार फिर 78 में मुखिया बना। अच्छा। और उस समय मुखिया से ही प्रमुख होता था, तब मैं 79 में प्रमुख बन गया जी। और लगातार 17 वर्षों तक प्रमुख के पद पर रहा। इसी बीच में जी। 90 में चुनाव हुआ तो मैं एमएलए बन गया, 95 में हुआ तो फिर एमएलए बन गया, 98 में फिर लालू जी कहे चुनाव लड़ना है एमपी का, तो मैं चुनाव लड़ गया, जीत गया। 13 महीना में पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, खत्म हो गई। फिर 90 में चुनाव हुआ, हम एमएलए में लड़े और उसके बाद मरती हुए फिर 2000 में कहे एमपी में लड़ो, तो फिर एमपी में लड़े 2009 तक। इस तरह इतनी 25 वर्षों 24 वर्षों तक लगातार एमएलए एमपी बने। और जहां तक मुखिया से सोचिएगा तो 70 से लेके और 99 तक, इतना वर्षों तक लगातार हम मुखिया प्रमुख एमएलए एमपी तक रह चुके हैं। इसके अलावा मेरा बेटा दिलीप कुमार, वो भी चेयरमैन जिला परिषद था, लोकल बटी से निर्दलीय एमएलसी भी रहा। अभी उषा किरण जो यहाँ से लड़ना चाह रही है, वो 3 बार जिला परिषद रही, 1 बार जिला परिषद के अध्यक्ष भी रही। इस तरह हमने अपने बल पर, हमारा पिताजी साधु थे, किसान थे, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, अपने काम के बल पर इतने सफर तक कर चुका। और जहां तक हमारे कार्यकाल में काम का सवाल है, तो मैं जब पहले में 90 में हुआ, 90 से 95, तो 95 में जो आज ऊपरी अनुमंडल देखते हैं, चौरौत ब्लॉक देखते हैं, अब बोखड़ा ब्लॉक देते हैं, उसका सृजन हम ही करवाए थे। उस समय कहते थे कि आप आरजेडी में थे, लोग अभी करे आरजेडी में जंगल राज, जब वो समय था तो जंगल राज था, अभी तो उसी समय के नेता है। बात तो हमने, हाँ, हम एमएलए एमपी मंत्री सभी आरजेडी के टाइम में थे, इसमें कहने में कोई इतराज नहीं। जी जी। मैंने उसी कार्यकाल में कहा कि यहाँ से अनुमंडल बनवाए, 2 ब्लॉक बनवाए और घर घर जाल रोड, उस समय तो पक्कीकरण नहीं था, घर घर ईंट सोलिंग कराने का काम किया, छोटा मोटा पुलिया किया जब मैं एमएलए था तब। कहता उस समय काम ही नहीं होता था, आज जो है ढलाई वगैरह रोड बना, पहले रोड था ही नहीं। उस समय सरकार के पास उतने पैसे ही नहीं थे, आज के तारीख के 10वां हिस्सा भी पैसा राज्य सरकार के नहीं थे। इसलिए फिर भी घर घर सोलिंग कराने का काम किया, छोटा मोटा पुलिया बनाने का काम किया। जितने भी अच्छे काम थे मैंने अपने एमएलए गिरी में काम किया। आधा तो एमपी का सवाल, एक मैंने सुना 13 महीने में भंग हो गया और दूसरा 5 साल कार्य रहे। अपने 13 महीने के कार्यकाल में भी आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आप नहीं आ सकते थे, वो NH 77 उसी समय हम लोग स्वीकृत कराए थे।
और उसके बाद जब दूसरी बार एमपी हुए तो 4 लाइन भी स्वीकृत करा दिए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा रोड। और 4 रेलवे लाइन आजादी के बाद से एक बार मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ था, लेकिन बना नहीं था। हमारे कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन बना। इसके अलावा सीतामढ़ी से सोनबरसा, परिहार, सुरसंड, जयनगर, निर्मली स्वीकृत हुआ। मुजफ्फरपुर से सैदपुर, औराई, बोखड़ा, नालपुर, पुपरी स्वीकृत हुआ। ढेंग से सोनबरसा सर्वे, सारे लाइन में सैंक्शन ही नहीं हुआ, सर्वे होकर के डिमार्केशन हो गया, लेकिन लगातार 15 वर्षों से किसी भी जनप्रतिनिधि ने 1 पैसा नहीं दिलाया, जिसके कारण आज तक वह रेलवे लाइन जस का तस पड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत से काम है। 285 प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृत कराए थे, रघुवंश मंत्री थे। 285 अपने लोकसभा में घर घर जो आप रोड देख रहे हैं, लेकिन जब हम चुनाव 2009 में हार गए तो सब उसके बाद जो एमपी हो गए उन्होंने अपना वोट लगा दिया, लेकिन स्वीकृत सभी हमने कराया, उसके बाद कोई करा ही नहीं। 250 रोड बनाया, नेशनल हाईवे, लाइफ लाइन हमने स्वीकृत कराया, 4 रेलवे लाइन हमने स्वीकृत कराया, दरभंगा से सीतामढ़ी अमान परिवर्तन हमने करवाया। इतने काम हमने जमीन पर उतारा। सबसे बड़ी बात है, सभी जात बिरादरी को एक साथ ले चलने का, कोई भेदभाव नहीं रखा, न पार्टी का भेद रखा। जो भी आया, जितनी संभव होगी मैंने सेवा करने का काम किया। कोई भेदभाव जात ऊपर नीचे किसी तरह ने सोचा। हमारा दुश्मन भी मेरे पास आया कोई काम से, तब मैं उसे करने का काम किया। इसलिए मेरा अपना विश्वास है कि आम आवाम में आज भी मेरी साख बची हुई है, और मुझे विश्वास है जो असेंबली चुनाव होने वाला है, आम आवाम इस जन स्वराज को वोट देगी। अच्छा, पहले में जितना आप काम करवाए हैं उस हिसाब से अभी का जो एमएलसी है यानी विधायक और सांसद है, उसको आप किस तरह से, माने किस तराजू पर तोलते हैं? उस समय काम और अभी हम लोग के एमएलए जब थे, एमपी थे, बहुत कम पैसा रहता था। जी। आजकल तो कई गुना बढ़ गया है। जी। फर्क इतने था, उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, जी, घूसखोरी इतना नहीं था। आज के तारीख में सारी योजनाएं बिक जाती है। कोई भी जमीन पर अगर है भी तो साल 2 साल में खत्म हो जाता है। इसलिए उन लोग का साख खत्म हो गया। हम लोग ने जो भी काम कराया अच्छे से काम कराया। कोई गड़बड़ी दुर्घटना हो गया होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा ईमानदारी से काम करने का काम किया। इसलिए आज भी आम जनता में हम विश्वास हमें प्राप्त है। यानी अभी का जो समय है, अभी सारा चीज ऑनलाइन हो गया, फिर भी ब्लॉक में कर्मचारी बैठे हुए। एक चीज मुद्दा की बात है, जब सारे चीज ऑनलाइन हो रहे हैं, जब एक आधार कार्ड बनाने के लिए 1000-2000 ले रहे हैं, जन्म पत्री बनाने के लिए 1000-2000 ले रहे हैं, लेबर कार्ड भी बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं 1000-2000, और सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, बाहर से आप करवा सकते हैं, और उसी काम के लिए फिर ब्लॉक में भी लोग बैठे हुए हैं। इस पर क्या सुधार होना चाहिए, थोड़ा बताएं। देखिए, अब मैंने कहा ना, सरकार जो है सो अफसरशाही सरकार है, नेताओं का सरकार नहीं है। अफसर चला रहा है, अफसर को मन होगा जितना पैसा लेना होगा लेगा, अगर उसका मन नहीं होगा तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता कहेगा करेगा नहीं। अफसर राज चल रहा, इस कदर है, अभी सर्वे चल रहा है, लोगों को जमीन के प्रति मोह है। अपरंपार रुपया ठग रहा है किसानों से, गरीबों से, फिर भी कोई सुनने वाला, कोई दरखास्त पढ़ने वाला नहीं है। और आप किसी थाना में जाइए, आप कितना भी पिटाई खाए हो, 10-20 हजार नहीं तो FIR दर्ज नहीं होगा। कोई भी नेता कहेगा तो नहीं होगा। इसलिए पूरे राज्य में अफसरशाही है, चरम सीमा पर घुसखोरी है, आम लोग त्राहिमाम। इसलिए ये बदलाव आम लोग भी चाहती है, इसलिए बदलाव। अपराध के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कहते थे कि आप जब लालू यादव के आप लोग सरकार थे तो उस समय जंगल राज था, अभी जो है जंगल राज नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? उस समय कभी कहीं अपराधी लोग जो है सो, माने क्या बोलते हैं, कहीं कहीं घटना घट जाती थी, मैं कहने में कोई एतराज नहीं है उस समय। लेकिन आज के राज्य में तारीख में नीतीश रोज कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून काम करेगी, तो कानून काम करिए रही है। रोज मर्डर हो रहा है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, और जो मर्डर करता है उसको भी धरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल राज से कई गुना इस राज्य में
विधि व्यवस्था चौपट है, लॉ ऑर्डर खत्म है, भ्रष्टाचार घुसखोरी तो हिसाबे नहीं, उस इसमें हमें कहने में कोई इतराज नहीं। महागठबंधन के राज्य में सरकार पर सरकार का अंकुश था, आज के तारीख में बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ जो है पूर्व सांसद कहिए, विधायक और मंत्री जी कहिए, सीताराम यादव जी है, और बहुत ही अच्छे नेक दिल के लोग हैं। इनको लोग जो है बच्चे यहाँ के लोग जो है इनसे परिचित है और इसको उस तरह से नजरिए से देखते भी है। और इनका अभी जो है कार्यकाल सुने कि ये अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो इनका राजनीतिक सफर रहा है वो आरजेडी के खेमे में रहे हैं, और आरजेडी से निकलने के बाद अभी तक चुनाव के बारे में सोचे नहीं है। हालांकि अभी इनकी जो बहू है एक जनसुराज से लड़ने वाली है, इस बार विधायक के चुनाव लड़ने वाली है। इन्होंने कहा कि आरजेडी के समय में कोई जंगल राज नहीं था, अभी के आपराधिक घटनाओं से तुलना किया जाए तो बदलते हुए समय के आधार पर उस समय और इस समय में आसमान और धरती की तरह जो है फर्क है। यानी कि अपराधों पर अभी अंकुश नहीं लग रहा है, जब जो चाहे तब किसी की हत्या करते जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय विचार जरूर दीजिएगा। और सीतामढ़ी में दिन प्रतिदिन जो अपराध हो रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।